नमस्कार। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री की इस क्लास में आप सबका स्वागत। मैं रफ़ीक अहमद। पिछला वीडियो जिसमें कि मैंने लास्ट में बताया था कि उसको हम 25A नाम दे रहे हैं और अगले वीडियो को 26 या 25B नाम देंगे, तो वो मैंने चेंज कर दिया और पिछला वीडियो नंबर 25 और ये वाला वीडियो नंबर 26 रहेगा। अभी भी हम कंटिन्यूशन में इलिप्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि टेंजेंट, पोलर, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉर्मल्स से रिलेटेड हैं। इस प्रॉब्लम पर आएँ। दीर्घाक्ष से θ1 तथा θ2 कोण बनाने वाली दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करना है, जबकि उन θ1 θ2 में ये रिलेशन हो या ये रिलेशन हो या ये रिलेशन हो। यानी क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, पार्ट्स A, B एंड C। इन तीनों में कॉमन यह है कि दीर्घवृत्त की उन स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है जो दीर्घाक्ष से यानी एक्स अक्ष से क्रमशः θ1 और θ2 कोण बनाती हैं। अब इस प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ जो हमें ज्ञात करना है वो इस शर्त पर ज्ञात करना है कि ये जो दो स्पर्श रेखाएं हैं वो जो कोण θ1 और θ2 बनाती हैं उनमें ये संबंध है। तो सॉल्यूशन पर आए। दीर्घवृत्त का इक्वेशन ये लिखा हुआ है। इसकी दो स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु Px1 y1 है। ये स्पर्श रेखाएं दीर्घाक्ष से θ1 तथा θ2 कोण बनाती हैं। तो जैसे ये एक स्पर्श रेखा हो गई जो दीर्घाक्ष से यानी एक्स अक्ष से θ1 कोण बनाती है, और ये दूसरी स्पर्श रेखा हो गई, ये θ2 कोण बनाती है। ये स्पर्श बिंदु हैं। अब इनसे इन रेखाओं की प्रवणता निकल जाएगी। जो θ1 कोण बनाती है एक्स अक्ष से, उसकी प्रवणता m1 माने तो m1 बराबर हो जाएगा tan θ1, और जो θ2 कोण बनाती है उसकी प्रवणता m2 बराबर tan θ2 हो जाएगी। कोई भी रेखा एक्स अक्ष से जितना कोण बनाती है उसका tan ले लें तो वो उसकी प्रवणता या स्लोप हो जाती है। अब इन दो स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि दोनों स्पर्श रेखाएं जहाँ एक दूसरे को काट रही हैं वो बिंदु P हो गया। इस P का बिंदुपथ ज्ञात करना है, तो P के कोऑर्डिनेट्स हमने x1 y1 मान लिए। अब हम इस पर आए कि इन दोनों स्पर्श रेखाओं की विशेषताएं क्या हैं। ये स्पर्श रेखा है m1 प्रवणता की जो Px1 y1 से गुजरती है, और ये स्पर्श रेखा है m2 प्रवणता की जो कि Px1 y1 से गुजरती है। यानी इन दो स्पर्श रेखाओं की जो कॉमन विशेषता है वो यह है कि ये दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा होने के साथ साथ बिंदु P से गुजरती हैं। तो हम इन दोनों की जगह पहले एक स्पर्श रेखा लें जो P से गुजरती हो और उसकी प्रवणता m मान लें, और फिर m के दो मान आ जाएंगे, तो फिर वो दो स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यानी बिंदु P का बिंदुपथ ज्ञात करने के लिए हमने शुरू किया यहाँ से दीर्घवृत्त की m प्रवणता वाली कोई स्पर्श रेखा। तो वो ये होती है y = mx + √a² m² + b²। ये तो है दीर्घवृत्त की m प्रवणता वाली कोई भी स्पर्श रेखा। अब ये स्पर्श रेखा को हम मान लें कि ये बिंदु P यानी x1 y1 से गुजरती है, तो फिर x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे, तो आ जाएगा y की जगह y1 और x की जगह x1। ये रिलेशन किस कंडीशन पर आ गया, यानी इस रिलेशन में जो m है वो क्या है, Px1 y1 से गुजरने वाली स्पर्श रेखा की प्रवणता है। इसको और सॉल्व कर लें, ये m का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। mx1 को लेफ्ट साइड में ले लें तो y1 - mx1 और दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दें तो इधर रूट भी हट जाएगा। ये होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो mx1 का स्क्वायर यानी m² x1² दोनों के गुणनफल का दोगुना ये टर्म आ जाएगी, और y1 का स्क्वायर
और राइट हैंड साइड के दोनों पद भी लेफ्ट में ले लिए बराबर 0। इसको m के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में अरेंज कर लें तो m स्क्वायर की टर्म ये 2 हैं, इनमें से m स्क्वायर कॉमन, m की सिंगल पावर की टर्म ये एक ही है, और बिना m वाले पद y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अब अगर हम इस बात पर विचार करें कि ये इक्वेशन जो m का द्विघात समीकरण है इसमें m क्या है, तो यहाँ m है उस स्पर्श रेखा की प्रवणता जो p x1 y1 से गुजरती है। मगर हमें पता है कि ऐसी दो स्पर्श रेखाएं हैं जो p x1 y1 से गुजरती हैं और उनकी प्रवणताएं m1 m2 हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण से जो m के दो मान आएंगे वो वही होंगे m1 एंड m2, यानी m1 और m2 इसको संतुष्ट करेंगे क्योंकि m1 m2 भी उन स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं हैं जो p x1 y1 से गुजरती हैं, और यहाँ भी m उस स्पर्श रेखा की प्रवणता है जो p x1 y1 से गुजरती है। तो इस समीकरण को हल करके अगर हम m के दो मान निकाल लें तो वो वही आएंगे m1 एंड m2, या ये कह सकते हैं कि इस समीकरण के दो मूल m1 और m2 होंगे। तो फिर हम मूलों को अलग अलग उनकी वैल्यू निकालने की बजाय हम मूलों का योग और मूलों का गुणनफल वाला संबंध लिख रहे हैं। तो इस द्विघात समीकरण के दो मूल m1 m2 होंगे, तो मूलों का योग m1 प्लस m2 बराबर तो हो जाएगा माइनस b अपॉन a, यानी m के गुणांक का माइनस जो कि 2x1 y1 हो जाएगा, और अपॉन m स्क्वायर का गुणांक ये, और मूलों का गुणनफल यानी m1 इंटू m2 का मान हो जाएगा c अपॉन a, यानी ये कांस्टेंट टर्म y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर का गुणांक x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त हो गए इस द्विघात समीकरण के मूलों के योग से। यहाँ तक तो हमने इस इक्वेशन को या इस क्वेश्चन को कॉमनली सॉल्व कर लिया है। जैसा कि हमने देखा है ऊपर, क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं a, b और c, जिनमें कि θ1 और θ2 के अलग अलग रिलेशंस हैं। तो यहाँ तक तो कॉमनली सॉल्व हो गया। दीर्घवृत्त की दो स्पर्श रेखाएं अगर p x1 y1 पर प्रतिच्छेदित होती हैं तो उनकी प्रवणताओं में यह संबंध बन जाता है। हमें ज्ञात करना है p बिंदु का बिंदु पथ और p बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 उनमें रिलेशन स्थापित करेंगे। तो उसके लिए जो a पार्ट हमें एक्स्ट्रा रिलेशन दे रखा है, θ1 और θ2 में एक संबंध और दे रखा है, इस संबंध का उपयोग करेंगे। तो ये संबंध दे रखा है tan स्क्वायर θ1 प्लस tan स्क्वायर θ2 बराबर लैम्डा। पहले तो इसको m में चेंज कर लें। tan θ1 का मान m1 है तो ये m1 स्क्वायर हो जाएगा, और tan θ2 m2 की वैल्यू है तो ये m2 स्क्वायर हो जाएगा। तो θ1 θ2 की बजाय m1 m2 में ले लिया। अब क्योंकि वैल्यू हमारे पास m1 प्लस m2 की है और m1 इंटू m2 की है और ये है वर्गों का योग, तो इसको चेंज कर लें। m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 2m1 m2। इस पूरी वैल्यू का यही मान होगा। अगर इस होल स्क्वायर को खोल देंगे तो m1 स्क्वायर आएगा प्लस m2 स्क्वायर आएगा प्लस 2m1 m2 आएगा, जो इससे कट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस टर्म को m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर को रूप बदल के इस रूप में व्यक्त कर दिया और राइट साइड में लैम्डा एज इट इज़, ताकि हम m1 प्लस m2 और m1 m2 के मान रख सकें। तो अब m1 प्लस m2 का मान 2x1 y1 अपॉन x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यहाँ रखेंगे यहाँ पे, और इधर m1 m2 का मान रखेंगे यहाँ पर m1 m2 का मान जो इक्वेशन 4 से है। तो इक्वेशन 3 व 4 से हमने यहाँ पे मान रख दिए, 3 व 4 से। और सॉल्व कर लें इसको। होल स्क्वायर ये हो जाएगा 4x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, और ये -2 y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये नीचे जो फैक्टर है वो होल स्क्वायर में है, एलसीएम में लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो एक फैक्टर आ जाएगा, और वो एलसीएम जो लिया है x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर वो इधर लैम्डा से भी गुणा हो जाएगा। तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी दीर्घवृत्त की दो स्पर्श रेखाएं जो θ1 और θ2 कोण बनाती हैं दीर्घाक्ष से, और उन θ1 θ2 में ये संबंध था, तो फिर उनके प्रतिच्छेद बिंदु p x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स में ये संबंध प्राप्त हुआ। अतः इसमें x1 की जगह x और y1 की जगह y कर दें तो हमें आ जाएगा बिंदु p का बिंदु पथ। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ y हो जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर। तो ये अगर θ1 θ2 में ये संबंध उपलब्ध है तो
प्रतिच्छेद बिंदु P का बिंदुपथ ये हो जाता है। बी पार्ट में θ1 θ2 में जो संबंध है वो बदल दिया है। θ1 और θ2 में ये संबंध दिया है, θ1 + θ2 = 2α, और काम वही करना है, उस प्रतिच्छेद बिंदु P x1 y1 का बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो इसको पहले m1 m2 में चेंज करेंगे, और उसके लिए क्योंकि tan θ1 और tan θ2 का मान m1 m2 है, तो इसको tan में लाएं, इसको दोनों तरफ tan लगा दिया। tan of θ1 + θ2 = tan 2α। ये tan θ1 + tan θ2 का मान फॉर्मूले से ये होता है tan θ1 + tan θ2 / 1 - tan θ1 tan θ2, और इधर tan 2α एज इट इज़। tan θ1 को m1 और tan θ2 को m2 लिख दिए नीचे भी। ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें ऊपर m1 + m2 है जिसका मान है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में, और नीचे 1 - m1 m2 है। इसमें से m1 m2 का मान है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 में, तो वो रखेंगे, लेकिन उससे पहले 1 - m1 m2 वाले फैक्टर को राइट साइड में ले लिया, तो इक्वेशन ये हो गई m1 + m2 = 1 - m1 m2 × tan 2α। अब इसमें m1 + m2 का मान ये रख दिया जो हमने मूलों का योग करके निकाला था, और यहाँ m1 × m2 का ये वाला मान रख दिया जो मूलों का गुणनफल करके निकाला था। एंड दिस x1² - a² एलसीएम ले लें इधर, तो ये इधर 1 से गुणा हो जाएगा और एलसीएम कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से। तो ये इक्वेशन थोड़ा और सरल करके इतनी आ गई 2x1 y1 = x1² - a² - y1² + b² = tan 2α। और अब प्रतिच्छेद बिंदु P x1 y1 का बिंदुपथ हो जाएगा इस संबंध में x1 की जगह x और y1 की जगह y रख के। तो ये θ1 और θ2 कोण बनाने वाली स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ हो गया, जबकि θ1 और θ2 में ये संबंध दे रखा हो। और तीसरे पार्ट में यानी सी पार्ट में θ1 और θ2 का दूसरा संबंध है, उस संबंध को लेते हुए भी अगेन इस P बिंदु का बिंदुपथ ही ज्ञात करना है। उससे पहले जो बी पार्ट में बिंदुपथ आया था उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दिया है। इसमें tan 2α का भाग दे दें तो इधर से tan 2α हट जाएगा, इधर cot 2α आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो जाएगी 2xy cot 2α बराबर x² - y² - a² + b², और फिर इन पदों को भी इधर ले लें या इसको इधर ले लें, तो बिंदुपथ का फॉर्म बदल के ये हो जाता है। बी पार्ट का ही रिमेनिंग पार्ट है ये। इसके बाद वापस सी पार्ट पर आए। अब हमें θ1 और θ2 में ये संबंध दे रखा है cot θ1 + cot θ2 = λ। इस रिलेशन का उपयोग करके वही प्रतिच्छेद बिंदु P x1 y1 का बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो इसको पहले tan में बदला, इसको 1/tan θ1 और cot θ2 को लिख दिया 1/tan θ2, और tan θ1 की जगह m1 और tan θ2 की जगह m2। इसमें एलसीएम ले लिया, तो m1 m2 एलसीएम आएगा जो दाईं तरफ भेज दिया लेमडा की तरफ, तो लेमडा × m1 m2 इधर, और ऊपर आ जाएगा m1 + m2। तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर m1 + m2 का मान रख दें जो हमने ज्ञात कर रखा है इक्वेशन नंबर 3 में, मूलों का योग वाला ये टर्म, और इधर m1 m2 का मान रख दें मूलों का गुणनफल वाला पद। हर वाला पद दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, x1² - a² दोनों तरफ है, उसको हटा दें, तो ये आता है x1 y1 में संबंध। अतः P x1 y1 का बिंदुपथ हो जाएगा। इस रिलेशन में x1 और y1 की जगह क्रमशः x और y रख दें, तो 2xy = λ × y² - b²। तो यहाँ पर दीर्घाक्ष से θ1 और θ2 कोण बनाने वाली स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना था, जहाँ θ1 और θ2 में 3 अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग रिलेशन दे रखे थे। तो उन रिलेशनों का उपयोग करके हमने प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ निकाला है। पहले हमने उन स्पर्श रेखाओं की प्रवणताओं के बीच संबंध स्थापित करके रख लिया था, मूलों का गुणनफल और मूलों का योग करके। तो ये 2 प्रॉब्लम या एक प्रॉब्लम और हुई इलिप्स की सॉल्व। इसके बाद कुछ रिलेटिवली इजी प्रॉब्लम्स जो कि जितनी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर ली हैं उनसे मिलती जुलती या उनसे भी सरल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम यहाँ पर केवल उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लें, आपको हिंट उसके बारे में दे दें, और इन प्रॉब्लम्स को आप खुद सॉल्व करेंगे। तो इन 4 प्रॉब्लम्स को मैं असाइनमेंट के रूप में यानी कि आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, और इन्हें आप खुद करें। थोड़ा सा इन पर चर्चा कर लें जिससे कि आप खुद इनको आसानी से कर सकें। तो ये है असाइनमेंट या होमवर्क। पहली प्रॉब्लम है, दीर्घवृत्त दे रखा है, उसकी इक्वेशन दे रखी है
और इस दीर्घवृत्त के सापेक्ष इस रेखा का ध्रुव ज्ञात करना है। हम कैसे ध्रुव ज्ञात करते हैं वो आपने देखा ही होगा, ध्रुव मानकर ज्ञात कर लिया जाता है। जैसे इस रेखा का ध्रुव मान लिया हमने x1 y1, तो फिर x1 y1 की ध्रुवी निकालेंगे इस के सापेक्ष, वो 3x1 x प्लस 4y1 y बराबर 12 होगी। और फिर इस रेखा की और इस रेखा की तुलना कर देंगे, क्योंकि दोनों एक ही रेखा के इक्वेशन है। और जब तुलना करेंगे तो आएगा x का कोफिशिएंट 3x1 अपॉन इसमें x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 4y1 अपॉन इसमें -2 और बराबर कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पर ले जाने के बाद -3, इसका कांस्टेंट टर्म ऊपर लेना पड़ेगा 12 राइट हैंड साइड में है, तो इसका कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में -3, और इनको सॉल्व करके x1 और y1 की वैल्यूज आ जाएंगी। ये इक्वेशन हो जाएगा x1 3x1 बराबर -2y1 बराबर -4, और उससे हमें x1 का मान तो आ जाएगा यहाँ से -4/3, और सेकंड टर्म से y1 का मान आ जाएगा 2। तो ये इस रेखा का इस दीर्घवृत्त के सापेक्ष ध्रुव हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली आप खुद कर लें। फिर दीर्घवृत्त की नाभि की ध्रुवीय संगत नेता होती है, यानी नाभि जो कि एक बिंदु है उसकी अगर हम दीर्घवृत्त के सापेक्ष ध्रुवी निकालें तो वो वही आएगी जो उसके संगत नेता है। और इससे अगली प्रॉब्लम में दीर्घवृत्त की नेता का ध्रुव संगत नाभि होता है। नेता एक रेखा होती है और हर रेखा का ध्रुव होता है, तो नेता का जब ध्रुव निकालेंगे तो वो संगत नाभि आएगा। जैसे ये दीर्घवृत्त है, ये इसका दीर्घ अक्ष है, ये लघु अक्ष है, यहाँ पर इसकी एक नाभि है S और इसके संगत नेता यहाँ होती है। S के कोऑर्डिनेट्स a,0 होते हैं और इस नेता का समीकरण x बराबर a/e होता है। दूसरी नाभि इसकी यहाँ होती है S डैश माइनस a,0 उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और इस नाभि के संगत नेता यहाँ होती है जिसकी इक्वेशन x बराबर -a/e होती है। तो इस बिंदु की नाभि ये रेखा है और इस बिंदु की नाभि यह रेखा है, ये बताना है। और इससे अगले वाली प्रॉब्लम में इस रेखा का ध्रुव, मैं थोड़ा सा नाभि बोल गया, दोबारा बोलता हूँ, इस बिंदु की ध्रुवी ये वाली नेता है और इस बिंदु की ध्रुवी ये वाली नेता है, ये तो इसमें बताना है। और इससे अगली प्रॉब्लम में बताना है कि इस रेखा का ध्रुव ये बिंदु आए और इस रेखा का ध्रुव ये बिंदु आए। तो वो जैसा किसी बिंदु की ध्रुवी ज्ञात करने का तरीका है वो लगा दें। दीर्घवृत्त का इक्वेशन तो मानक वाला ले लेंगे, x² प्लस y² बराबर 1। अब जैसे एक नाभि है या दोनों नाभियाँ एक साथ भी ले सकते हैं, ±a,0 की ध्रुवी क्या होगी इसके सापेक्ष, तो इसकी ध्रुवी होगी जैसे x1x, तो x1 की जगह ये आ जाएगा ±a इंटू x/a², और y1y तो वो 0 हो जाएगा क्योंकि y1 की जगह 0 है, बराबर 1। और ये इक्वेशन हो जाएगी सॉल्व होने पर रेखा x बराबर ±a/e, तो जो कि संगत नेता है। अब ये वाली जो बात कि नाभि की ध्रुवी नेता होती है, ये आ गया, ये नाभि है और इसकी ध्रुवी ज्ञात करने के तरीके से हमने ध्रुवी ज्ञात की, तो ध्रुवी वो नेता आ गई। इसी बात से या इसी हल से ये वाली बात भी स्वतः सिद्ध हो जाती है कि नेता का ध्रुव नाभि होता है, क्योंकि नाभि की ध्रुवी नेता हो गई तो इसी से स्पष्ट है कि नेता का ध्रुव नाभि होता है। तो ये दोनों एक ही प्रॉब्लम हो गई, इनका सॉल्यूशन एक ही हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, वो ये है, उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करो जिसकी दीर्घवृत्त के सापेक्ष ध्रुवी पर केंद्र से डाला गया लंब अचर c के बराबर हो। जैसे ये दीर्घवृत्त और कोई ऐसे बिंदु का बिंदुपथ निकालना है, मान लो कि वो बिंदु P यहाँ पर है, इसका बिंदुपथ निकालना है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम x1 y1 मान लेंगे। अब ये बिंदु कैसा है कि इस बिंदु की दीर्घवृत्त के सापेक्ष जो भी ध्रुवी आएगी, मान लो कि ये आती है, इस ध्रुवी पर केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई अचर है और c के बराबर है, तो इसका बिंदुपथ निकालना है। तो P की ध्रुवी तो ये हो जाएगी मानक दीर्घवृत्त लेकर x1x/a² प्लस y1y/b², P के कोऑर्डिनेट समान लेंगे और उसकी ध्रुवी ये हो जाएगी
इस ध्रुवी पर केंद्र से लंब डालेंगे 0 0 से, तो x और y की जगह 0 0, तो ऊपर केवल 1 बचेगा और नीचे x के गुणांक का वर्ग x1 स्क्वायर अपॉन a की पावर 4 और y के गुणांक का वर्ग y1 स्क्वायर अपॉन b की पावर 4। और ये जो नाभि से ध्रुवी पर डाला गया लंब की लंबाई है, ये दे रखा है कि अचर है c के बराबर है। तो इस p बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है। बस इसी इक्वेशन से बिंदु पथ आ जाएगा, इसको स्क्वायर कर दें, रिवर्स कर दें और x1 की जगह x और y1 की जगह y रख देंगे, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन a की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b की पावर 4 बराबर 1 अपॉन c स्क्वायर। ये इस p बिंदु का बिंदु पथ हो जाएगा। यानी ये ऐसे बिंदु का बिंदु पथ हो जाएगा जिसकी ध्रुवी पर केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई c आती है। तो ये 4-5 क्वेश्चंस आप खुद सिस्टमेटिक ढंग से कर लें। और इनके अलावा भी आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं उस बुक में सॉल्व और अनसॉल्व बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिन सब प्रॉब्लम्स को हम टच नहीं करेंगे। एक जैसी मिलती जुलती प्रॉब्लम्स हैं तो उनमें से एक ही लेते हैं, बाकी को आप खुद करें, जिससे आपका भी अभ्यास बनेगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।